राष्ट्रीय दशहरा मेला निम्बाड़ा के इस पावन धरा पर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले तो मैं आप सबको नवरात्रा क्या शुभारंभ हो रहा है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान सभी नाम नितिन जी ने ले लिए, सभी हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, भाइयों और बहनों, निम्बाड़ा के राष्ट्रीय दशहरा मेला की पहचान राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, मेवाड़ में भी है, मालवा में भी है। और यहाँ का राष्ट्रीय दशहरा मेला जब भी लगता है हमेशा एक नया विचार, नई चीज जनता की याद में बसता हुआ साल भर निकलता है। ये मेला वो मेला है जिसमें हमारे निम्बाड़ा की जितनी बच्चियां हैं, पूरी निम्बाड़ा क्षेत्र की, गांव की उधर शहर की हो, जिनकी शादियां बाहर हो गई, वो अपने बच्चों के साथ इस मेले में जरूर आती है। वो हजार अपने रिश्तेदारों को हम निम्बाड़ा वाले सब जरूर बुलाते हैं। और इस बार एसडीएम साहब भी हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी हैं, हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ नेता यहाँ खड़े हैं। हमने इस बार प्रयास किया है कि इस बार का निम्बाड़ा का दशहरा मेला, जितने भी दशहरे मेले आज तक हुए, उससे बढ़िया शानदार हो, बढ़िया प्रोग्राम हो, बढ़िया रामलीला हो और मेरा रंग पर बढ़िया कार्यक्रम हो। पूरा प्रयास किया इस बात का। लेकिन मैं सब लोगों को इस अवसर पर यह जरूर कहूंगा कि हमको सबसे बड़ी सौगात हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मेले के एक दिन पहले उन्होंने दी है। उन्होंने रात को, कल शाम को जनता को संबोधित किया और जनता को संबोधित करते हुए जीएसटी जो हमारे देश में लागू थी, उसमें जो छूट दी है, और मैं समझता हूं कि इसलिए जोरदार तालियां बजाओ कि दिल्ली तक हमारी आवाज है। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें छूट नहीं दी है? मोटरसाइकिल सस्ती, ट्रैक्टर सस्ते, कृषि उपकरण सस्ते, साबुन सस्ता, तेल सस्ता, खाने पीने की चीजें सस्ती, और इस मेले में मिलने वाली हर चीज सस्ती हो गई। ये मेले का हमारे को बहुत बड़ा तोहफा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। कई चीजें, क्योंकि 198 से ज्यादा ऐसे उत्पादन है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से छूट दी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, कहने को बहुत बातें हैं, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस रामलीला के मंच पर हम खड़े हैं, मेले की शुरुआत यहीं से होती है। रामलीला तो अच्छी हो ही रही है। पहली बार हमने प्रयास किया, इसमें डोम लगाए थे, कुर्सियां भी लगाई जाएगी, अब आजकल में कुर्सियां भी लग जाएगी। और रामलीला करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य, तो रामलीला के जितने कलाकार यहाँ हैं उन सबका भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि रामलीला का मतलब है कि भगवान श्री राम ने जन्म लेने के बाद जिस तरह की, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिस मर्यादा के साथ उन्होंने पूरे विश्व को एक आदर्श प्रस्तुत किया, पिता की सेवा करने का आदर्श, पति पत्नी का क्या प्रेम होता है उसका आदर्श, अपने छोटे भाई के प्रति जो उनके था वो आदर्श, ऐसा जनता और राजा के बीच में क्या संवाद होता है, हर चीज उन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत की है कि वो अगर उसका एक अंश भी हम हमारे जीवन में उतार लें तो हम असली व्यक्ति बन सकते हैं। अभी हम इंसान हैं। और निश्चित रूप से इस रामलीला के माध्यम से जितने हमारे कलाकार हैं इस मंच पर, रामलीला की चौपाइयां भी होगी, जो रामानंद सागर की राम जिसको पूरे विश्व में आज भी चल रही है, वो उसकी सारी चौपाइयां सतीश जी नेहरा स्पेशल रूप से यहाँ आए। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ इस बार की रामायण रामलीला इतनी सफल होगी, इतनी सफल होगी, क्योंकि देखो रामलीला के पीछे हमारा उद्देश्य लोगों को ये बात बताना है कि भगवान श्री राम ने
जो पूरे जीवन में किया उसको अपने जीवन में अपने अंदर हम कैसे उतार सके, और निश्चित रूप से वो करने का प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग आए, कई दुकानदार भी आए, अभी और आ रहे हैं, झूले वाले भी आए, और 10 दिन तक कंटिन्यूस इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां इस बार हमने बुलाई है। चाहे कुमार विश्वास, नाम सुना हमने कुमार विश्वास का, कुमार विश्वास 25 तारीख को आ रहे हैं, और बहुत बड़ा कवि सम्मेलन होगा, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होगा यहाँ पर। उसी तरह वो दूसरा क्या नाम उनका, हंसराज रघुवंशी, 30 तारीख को पूरे विश्व में उनका नाम है, वो आ रहे हैं। आज बच्चों को कार्यक्रम में हिमाचल बैंड, हमारे नागपुर जो हम संस्कार दिन से लेते हैं, गंगा के संगम, गंगा के 3 भागीरथ, वो 24 तारीख को कार्यक्रम है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कार्यक्रम में अच्छा कार्यक्रम नहीं हो जिससे लोगों को प्रेरणा नहीं मिले। और आप लोगों की भावना थी तो सपना चौधरी को भी बुला लिया। सपना जी भी एक बेस्ट कलाकार है हिंदुस्तान, जो बिना किसी प्रदर्शन के अपने गानों के आधार पर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान की जनता में और कई जगह विदेशों में भी जाती है, उन्होंने लोगों को खुश भी किया, और लोग आज सपना चौधरी का नाम जानते हैं। हमने प्रयास किया इस बात का कि इस बार हर कार्यक्रम, मैंने कहा ना इस मेले को एक ऐतिहासिक मेला बनाना, लेकिन ऐतिहासिक मेला रामलीला से, कलाकारों के आने से नहीं होता। ऐतिहासिक मेला होता है पब्लिक के आने से, जनता के आने से, लोगों की भावना से। और जो मैं, क्योंकि इस बार भगवान की दया से बारिश भी खूब हुई है, हुई नहीं हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी की भी इच्छा थी कि राजस्थान में, हिंदुस्तान में एक वातावरण बना है सनातन के प्रति। उन सनातन की भावनाओं को हम मेलों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से हर जगह पहुंचाएं। क्योंकि एक दिन जब हम कहते थे कि हमारा देश हिंदुस्तान विश्व गुरु कहलाता था, और पिछले आजादी के बाद 75-77 साल में हमारे देश की क्या स्थिति हुई हमने देखी। लेकिन पिछले 11 वर्ष में जिस तरह हमारे देश के लोकप्रिय नेता, देश के नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क बनाया, आपने देखा होगा पिछले दिनों पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके पहले उरी में हुआ, उसके पहले पुलवामा में हुआ, लेकिन एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई। और इस बार जब हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ लिए गए, तो मोदी जी ने कहा उसका करारा जवाब दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की सेना ने जो किया वो किसी छुपावा नहीं। लेकिन उसमें खुशी इस बात की कि पहली बार हुआ होगा ऐसा। हिंदुस्तान आजादी के बाद हमारे हिंदुस्तान की सेना के पास मशीन गन नहीं थी, राइफल नहीं थी, एटम बम नहीं था, कई साधनों का अभाव था, जूते तक बढ़िया नहीं थे। लेकिन अटल जी की सरकार के समय में उसकी शुरुआत हुई। आज जब यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस युद्ध में पहली बार हिंदुस्तान में निर्मित हथियारों का उपयोग किया गया, और पाकिस्तान के आतंकवादियों को नेस्ताबूद हमारी सेना ने किया। यह हमारे लिए गर्व की बात। आज हमको किसी विदेशी के हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। अभी ट्रंप साहब ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने हम पर 50% टैरिफ लगा थे, और आज मोदी जी ने घोषणा करके जीएसटी कम कर दी, उस टैरिफ को खत्म कर दिया उन्होंने। ये है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं मानता हूँ इस मेले के माध्यम से हम लोगों में इस बात का भी प्रचार प्रसार करें, क्योंकि ये मेला सिर्फ मेला नहीं है, ये मेला भाईचारे का, आपस में उसे समाप्त करने का, लोगों में प्रेम बढ़ाने का, छोटी बड़ी खरीदारी तो हम करती है, एक संदेश देता है। और मैं मानता हूँ इस मेले में जो भी है, और विशेष रूप से मैं निम्बाड़ा के सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि इस मेले में भाग लेने आए, चाहे बाहर के कलाकार हो, चाहे रामलीला मंच के कलाकार हो, चाहे मीरा रंगमंच में आने वाले कलाकार हो, चाहे यहाँ पर मेला देखने आने वाले लोग हो, पूरे जिले के, पूरे मालवा के लोग यहाँ पर आएंगे, लाखों लोग इस मेले का आनंद लेंगे। हम कोशिश करें इस बात की कि उनको कहीं भी तकलीफ हो तो निम्बाड़ा शहर का हर व्यक्ति उनके साथ कंधे से कंधा मिलेगा, उनकी सेवा करे और यहाँ से अच्छा संदेश लेके जाए। इस बात का मैं आपसे निवेदन करता हूँ। कहने को तो बहुत बात है, लेकिन मैं इस अवसर पर नगर पालिका प्रशासन को, हमारे एसडीएम साहब प्रशासक है, कमिश्नर साहब खट्टू महाराज जी, हमारे पुलिस प्रशासन को और हर डिपार्टमेंट को
चाहे वो PHED हो, RSCB हो, जितने डिपार्टमेंट है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कम समय में, चूंकि लगातार बारिश चल रही थी, ऐसे बारिश के समय में भी बहुत कम समय में आपने इस मेले को अच्छी तरह से सजाया, सवारा है। और मैं समझता हूँ कि एक बार मैं कह रहा हूँ और भूल गया, इस बार पहली बार निम्बाड़ा में पार्किंग की व्यवस्था हमने मुफ्त कर दी, किसी का पैसा नहीं लगेगा। और ये VIP कार्ड तो कहते ना, ये कार्ड नहीं मिला, कार्ड के पार्किंग के लिए होता था, अपने पार्किंग की फ्री करती, किसी का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बाकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डिप्टी साहब सी साहब कर, एक भी मोटरसाइकिल चोरी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। भजन संध्या पहली बार हो रही है, भजन संध्या हो रही है, हर चीज हो रही है। इस बार मेले में सी साहब ने कह रहा था मोटरसाइकिल थोड़ा सा अपने पार्किंग स्थल पर पुलिस की थोड़ी व्यवस्था अपने को रखनी है, क्योंकि जिस तरह इस तरह के मेले लग रहे बड़े बड़े कार्यक्रमों में, जिस तरह, वैसे तो मेरे को खुशी है इस बात की कि पिछले मेले में हमने प्रयास किया, एक भी जेब कटने की नहीं आई, घटना एक भी नहीं हुई, न तो जेब कटेगी कि नहीं पैसे लेके वो माल खरीदो अपने तक को, वरना पार्किंग में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। और हमने चारों ओर CCTV कैमरे भी लगा दिए, कोई छोटी मोटी हरकत करेगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, सबको बताते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मेला एक ऐतिहासिक मेला होगा। एकदम 3 मना रहे, एक मेघनाथ और कुंभकर्ण, तीनों का दर्शन होगा। और साथ ही हमने स्पेशल ड्रोन बनाया, तो सिस्टम से अब उस दिन देखोगे आसमान में जो रामलीला नहीं चलेगी, वो आसमान में भी देखोगे आप, रावण दिखा आसमान में चलेगा फूल। और कई नई चीजें इस मेले में आपको देखने को मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस मेले को सफल बनाएंगे। एक बार फिर सारे प्रशासन का और विशेष रूप से हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयास करके इस मेले को अच्छा मेला बने, इसके लिए लगातार कई दिनों से प्रयास किया। मैं सतीश जी आपको, पूरी टीम का एक बार फिर स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ इस बार रामलीला एक ऐतिहासिक। धन्यवाद, जय श्री राम।